वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो इसका उत्तर है, वे उन्हें अभागा कहना चाहती है। उनका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के परम मित्र होने पर भी वे उनकी भक्ति से अछूत रहे और उनके अभागा होने का इससे बड़ा कोई लक्षण नहीं होता। मतलब वो श्री कृष्ण के भक्त थे तो भी वो उनकी भक्ति के विषय में उतना नहीं जानते थे, इसी वजह से वे उन्हें अभागा कहना चाह रही है। दूसरा क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो कमल के पत्तों से की गई है। जिस प्रकार कमल के पत्ते जल में रहते हैं पर जल की एक बूंद भी उस पर निशान नहीं बनाता है, मतलब वे श्री कृष्ण के साथ रहते हैं फिर भी उनकी भक्ति के विषय में नहीं जानते हैं, इसी वजह से वो उनकी तुलना कमल के पत्तों से कर रही है। दूसरी बार वो उनकी तुलना तेल लगे हुए घड़े से कर रही हैं। तेल लगे हुए चिकने घड़े को जल में डालने पर भी जल के बूंद लुढ़क जाते हैं, इसी वजह से ये ठीक उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के परम मित्र होते हुए भी उनकी भक्ति से अछूत रहे। तो इसका उत्तर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? तो इसका उत्तर है, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल के मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों से के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित रहे। श्री कृष्ण के संदिग्ध में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे, इसी वजह से वो उन्हें इन उदाहरणों से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में त्रस्त रहती थी। श्री कृष्ण के लौट आने की आशा ही उनके जीवन का आधार था, पर जब उद्धव आकर योग संदेश का पाठ पढ़ाने लगे तब वे समझ गए कि श्री कृष्ण अब कभी नहीं लौटेंगे। इस प्रकार अंतिम आशा भी समाप्त हो जाने के कारण वह अत्यधिक व्याकुल हो गई, अतः उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। मतलब उन्हें लग रहा था श्री कृष्ण अब आएंगे, लेकिन अब उन्होंने उद्धव को भेज दिया और उन पर भी वो आकर के उन्हें और समझा रहे हैं, तो ये चीज़ गोपियों को पसंद नहीं आई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मर्यादा ना ले ही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? तो इसका उत्तर है, इसके द्वारा श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां इतनी व्याकुल हैं कि उनके लिए धैर्य धारण कर लोक मर्यादा का पालन करना संभव नहीं है। इसका उत्तर आप लोग लिख ले। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो इसका उत्तर है, उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण की भक्ति रूपी गुड़ में लिपटी चींटी के समान बताया है। इसका दूसरा पॉइंट है, उनकी दशा हारिल पक्षी के समान है जो पंजों में सदा एक तिनके को दबाए रखता है। गोपियां भी श्री कृष्ण को सदा अपने हृदय में धारण किए हुए है। इसका उत्तर इतना सा ही है। और उसके बाद यहाँ पर 2 और पॉइंट भी लिख सकते हैं जिनके वजह से आपको परीक्षा में अत्यधिक मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। आप लिख सकते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को मन, वचन और कर्म से अपनाया हुआ है। और दूसरा लिख सकते हैं, जागते सोते और स्वप्न में भी वे श्री कृष्ण का ही नाम जाप करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है, जो दुनिया की इधर उधर की बातों से अपना मन स्थिर रख पाते, अर्थात जिनका मन चक्री के भांति अस्थिर है। तो इसका यही अर्थ है कि जिनका मतलब मन श्री कृष्ण पर है, अब वो आकर के उन्हें योग की बात समझा रहे हैं, तो वो कह रही हैं कि आप उन लोगों को जाकर के समझाइए जिनका मन अस्थिर है, जो इधर उधर चक्री के समान घूमते फिरते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधन के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, वो योग साधन के निरस और दुखदाई मानती है। अब इन जोग संसारदी सुनी बिरहन बिरही देही। ये आप लिख लेंगे तो इससे आपको मार्क्स अत्यधिक मिलने की संभावना रहेगी। उसके बाद है, वे ज्ञान मार्ग की कड़वी ककड़ी के समान बतलाती है। सुनत जोग लगत ऐसे जय कुराई ककरी।
क्वेश्चन नंबर 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ऐसा है कि वे अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना करे, जो अपनी प्रजा को अन्याय से दूर रखे, ना ही कोई ऐसा कार्य करे जिसे प्रजा को दुख पहुंचे, वह अपनी प्रजा को अन्याय ना करे। तो वो श्री कृष्ण को बताना चाह रही है कि अभी उनकी जैसी हालत है वो उन पे अत्याचार ही कर रहे हैं उनसे ना मिल करके। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोपियों को कृष्ण में ऐसा कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कह रही है? तो इसका उत्तर यहाँ 2 पॉइंट में आप लिख सकते हैं। उनके अनुसार मथुरा जाकर श्री कृष्ण राजनैतिक दाव पेच सीख गए हैं, इसलिए उन्हें योग संदेश भेजा है। और दूसरा है, राजा का कर्तव्य है कि वे अपनी प्रजा को सुखी रखे, पर श्री कृष्ण इसके विपरीत है। मतलब वो अब जाकर के मथुरा अब राजनीतिक बदलाव पे सीख चुके हैं, जिसकी वजह से वह अब अपने पुराने सहेलियों या गोपियों को याद नहीं रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपियों ने अपने वाक्य चतुराई के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चतुराई की विशेषता लिखे। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर 3 पॉइंट में लिख सकते हैं। ऊपर वाले पार्ट को आप लोग लिख ले और 3 पॉइंट मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। उनकी बातों में हास्य व्यंग पुट है। उद्धव को वे बड़भागी कहकर अभागा कहने का संकेत करती हैं, मतलब वो व्यंग स्वरूप उन पर ताना कस रही हैं। दूसरा है, अपने आप को वे श्री कृष्ण के भक्ति रूपी गुड़ में लिपटी चीटी तथा हारिल ककड़ी कहकर अपनी भक्ति में श्रेष्ठता साबित कर रही है। मतलब वो लोगों के पास इतना ज़्यादा ज्ञान है कि वह अच्छे अच्छे बातों कह करके वह अपने प्रेम को श्री कृष्ण के प्रति दिखा रही है। तीसरा पॉइंट है, वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान तुच्छ और अग्रह मानती है। मतलब वो श्री कृष्ण के जो दोस्त थे उद्धव, वह उन्हें तुच्छ व्यक्ति मानती है जो श्री कृष्ण के भक्ति रूपी प्रेम को नहीं समझ पाए। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर इतना ही था। अगर आप लोगों को कोई भी और एक्स्ट्रा चैप्टर चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।